सोशल माइक ऑफ इंडिया पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस दिन से सीजीपी का प्रोटेस्ट छात्रों का आंदोलन सफल रहा, उस दिन से लगातार चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या सरकार खुद क्यों ना हो, सभी लोग जो है कोर्स करेक्शन में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सीजीआई सूर्यकांत जी की। उन्होंने एक टिप्पणी करी है जो भारतीय आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगे चलकर। उन्होंने जो टिप्पणी करी उनमें उन्होंने कहा है कि छात्रों द्वारा किया गया प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है और इस सिर्फ मात्र प्रदर्शन भर से पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकती। ये उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये कहा है सीजीआई यानी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी ने। और अगर हम बता दें कि इस कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सरकार ने ले लिया है, इस सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का उदय भी इनके ही एक बयान से हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये सभी लोग कॉकरोचेस हैं, यानी जो युवा पीढ़ी वो क्या है, कॉकरोचेस है, इसे कुछ होने देना नहीं होने वाला, बाकी ये लोग खाली क्या करते हैं, रील्स बनाने वाले हैं। इस तरह से इन्होंने बयान दिया था। और इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम्स के माध्यम से एक मीम्स का पेज बनाया गया, वहां से पार्टी तैयार होती है और देखते देखते ये पार्टी कब जो है 22 से 23 मिलियन की पार्टी बन गई। देखते देखते धरना प्रदर्शन हुआ, नीट के विरोध में छात्रों के हक में आंदोलन किया गया और अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा मीडिया की बात करें, जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया तो मीडिया ने भी क्रॉस करेक्शन करना शुरू कर दिया है। सीजीपी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, उनके जो अभिवक्ता हैं उनको बुलाया जा रहा है, साथ साथ बच्चों से बातें की जा रही हैं और सरकार पर से थोड़े सवाल पूछे जा रहे हैं जो पहले बिल्कुल नदारद थे। जबकि पहले यही वो लोग थे जो इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे, इस आंदोलन को पाकिस्तान समर्थित बता रहे थे, चाइना समर्थित बता रहे थे, राष्ट्र विरोधी बता रहे थे, तमाम प्रकार की जो है छीटाकशी इस आंदोलन पर की जा रही थी। कल सोमवार का दिन भारतीय आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। क्या कहा सीजीआई ने, मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट इल्तिजा है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी बेबाकी से स्पष्ट राय रखते हैं और स्पष्ट चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सीजीआई ने कल यानी सोमवार के दिन जो हेयरिंग हुई थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने पीआईएल दाखिल करा था कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के साथ बर्बरता की गई थी, उसके खिलाफ जो है पीआईएल दायर की गई थी। तो जो वर्डिक्ट आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको शब्द से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसमें थे और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहाना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करी थी, कल के मामले पर। अब इन्होंने पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहला जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा है कि धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने देश के अलग अलग हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में नीट पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर हुए आंदोलन में छात्रों पर लाठीचार्ज की याचिका लगाई गई। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ आंदोलन के नाम पर लाठीचार्ज ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट मौखिक टिप्पणी की कि सिर्फ आंदोलन होने का यह मतलब नहीं है कि पुलिस सीधे लाठीचार्ज शुरू कर दे। पुलिस बल का रवैया जो है डिफॉल्ट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है, ये कहा है सीजीआई ने। और इस चीज को उन्होंने क्या कहा, असंवैधानिक भी माना है। कोर्ट ने दोहराया कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करना संविधान के तहत नागरिकों को मिला एक गारंटीड अधिकार है और पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग यानी को इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज, कोर्ट ने याद दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी नियम होते हैं। यदि लाठीचार्ज अनिवार्य है तो पुलिस को कमरे से यानी कमर से नीचे वार करना चाहिए ताकि किसी को गंभीर चोट ना आए। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से पुलिस ने बच्चों को सर फोड़ दिए, लहूलुहान कर दिया, पैलेट गन से एक बच्चे की आंखें चली गई और एक बच्चा जो है पूरी तरह से घायल हो गया। इस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई जो है पुलिसिया कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो असामाजिक तत्व है और पुलिस पर जो हमला किया गया, उन्होंने कहा कि बेंच के सदस्य जस्टिस जामालिया बागची ने ये भी जोड़ा कि जरूरी है
पैलेट गन पर भी इन्होंने कोई बात कही। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में विपक्षी दल जैसे कोकरोच जनता पार्टी और छात्रों के संसद चलो मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF द्वारा कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इसके खिलाफ पूर्व IPS अधिकारी यशवर्धन आजाद और घायल पीड़ितों प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा था? याचिका में मांग की गई कि नागरिक प्रदर्शनों को तितर बितर करने के लिए पंप एक्शन यानी राइफलों और प्रोजेक्टाइल एक्शन गन से दागी जाने वाली मेटलिक या आंशिक मेटलिक पैलेट गन पूरी तरह से रोक लगाई जाए, ये कोर्ट ने कहा है। और याचिका में यह भी कहा गया कि याचिका में दलील दी गई कि पैलेट गन से एक साथ सैकड़ों छर्रे निकलते हैं, जिसकी दिशा और गति अनियंत्रित होती है। भीड़ नियंत्रण के लिए न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांत के खिलाफ है। पास से चलने पर यह आंखों की रोशनी छीन सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। घायल हुए हैं पैलेट गन से, उनके मुआवजे की मांग भी की गई है। तो इस तरीके से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छात्रों के प्रदर्शन को मौलिक अधिकारों के आधार पर सही बताया। उन्होंने कहा कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड कर रहे हैं, उनके अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को उसके अधिकार से दूर नहीं रखा जा सकता, उसे अधिकार छीना नहीं जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है आंदोलन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, जो आगे चलकर काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है छात्रों के हित में, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों के हित में और अपनी मांग उचित तरीके से रखने वालों के हित में। इसके अलावा बिहार, असम, बंगाल में जिस तरीके से राइफल का इस्तेमाल किया गया, AK-47 का इस्तेमाल किया गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में बातें कही हैं कि इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई छात्रों के हित में या समाज के हित में, देश के हित में नहीं है। पुलिस को संयम रखना चाहिए। ये छात्र है, कोई देशद्रोही नहीं है। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर, इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।